everyone, welcome to my channel One Step for Education। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 60 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, इधर आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। डेट है 14 सितंबर 2020। देखते हैं आज की वर्कशीट में आपको क्या दिया हुआ है। आपको यहाँ कुछ नोट दिखाए हुए हैं और 5 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और नीचे भी आपको 3 नोट दिखाए हुए हैं। देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। भारत एक विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। इसका मतलब है भारत में बहुत सारी संस्कृतियां हैं और अनेकों परंपराएं हैं। जैसे कि भारत में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, भारत में बहुत सारे धर्म हैं, भारत में बहुत सारे खाने के प्रकार हैं। इसी तरीके से यह एक बहुत सुंदर विरासत है जिन्हें हमें सेव करके रखना है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उन्हें देख पाए और उन पर गर्व कर पाए। विरासत का मतलब होता है पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। जो भी हमें हमारे पूर्वजों से मिला होता है, हमारे बड़ों से मिला होता है, उसे हम विरासत कहते हैं। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोट का निरीक्षण करें और बताएं। आपको यहाँ नोट दिए हुए हैं। पहला नोट 100 का है, उसके बाद 20 का नोट है, फिर 200 का नोट है और नीचे भी आपको 3 नोट दिए हुए हैं, 50 का, 10 का और 500 का। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिखें। आप यहाँ देख रहे हैं हर एक नोट पर कोई ना कोई चित्र बना हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे इसी चित्र के बारे में पूछा है कि यह किस चीज़ का चित्र है और कौन से राज्य में यह ऐतिहासिक स्मारक है। हर नोट पर एक ऐतिहासिक स्मारक का चित्र है और आपको बताना है वो ऐतिहासिक स्मारक कौन से राज्य में स्थित है। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 1। पहले आपको बताना है नोट, ऐतिहासिक स्मारक और राज्य, मतलब वो किस राज्य में स्थित है। पहला नोट आपको 10 का है जो कि सूर्य मंदिर, जिस पर क्या बना हुआ है, चित्रित है, सूर्य मंदिर। 10 के नोट पर सूर्य मंदिर चित्रित है और यह कौन से राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। स्टूडेंट, दूसरा नोट 20 का, उस पर कौन सी ऐतिहासिक इमारत चित्रित है, एलोरा की गुफा, जो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। 50 के नोट पर कौन सी ऐतिहासिक स्मारक है, हम्पी रथ, जो कि कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। 100 के नोट पर है रानी की बाव, जो गुजरात में है, गुजरात राज्य में है। 200 के नोट पर है सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में है। ये जो सांची का स्तूप है ये अशोक के शासनकाल से संबंधित है। 500 के नोट पर है हमारा लाल किला, जो दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर, आप भी इसी तरीके से लिखेंगे तीनों चीज़ों को, नोट, पहले नोट, फिर ऐतिहासिक स्मारक और उसका राज्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है, अपने अनुभव के बारे में बताइए। क्या आप कभी ऐसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा करने गए हैं? आपको अपना अनुभव शेयर करना है। इधर आप बता सकते हैं जहाँ भी आप घूमने गए हों। मैंने कुछ लिखा है, आप इसे भी देख सकते हैं। हमने दिल्ली में स्थित लाल किला स्मारक की यात्रा की है। हमारे सबसे नियरेस्ट लाल किला ही है, सबसे पास में, जो कि दिल्ली में ही स्थित है। हमने दिल्ली में स्थित लाल किला स्मारक की यात्रा की है। यह हमारे घर से निकट है। यह लाल बलुआ मिट्टी से बना हुआ है। इसकी लाल दीवारों के कारण ही इसे लाल किला कहा जाता है। जो लाल किला है वो कौन सी मिट्टी से बना हुआ है, बलुआ मिट्टी से बना हुआ है और इसकी दीवारें लाल रंग की है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लाल किला। लाल किला के अंदर मीना बाजार लगता है, वहाँ कारीगरी वाली वस्तुएं मिलती है। अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ क्या क्या मिलता है, आपने कैसा अनुभव किया, आप वो भी लिख सकते हैं।
जैसा भी आपने अनुभव किया होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है, तो आपको ये बताना है क्या आप वहाँ गए हैं कभी स्कूल ट्रिप से या फैमिली के साथ, और वहाँ आपको कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया है, आपको ये बताना है। आंसर नंबर 3, हाँ। आपको ऐसे लिखना है, हाँ मैं राष्ट्रीय संग्रहालय गया हूँ, गई हूँ, जो भी आप अगर गए हो तो। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के 10 जनपद में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में जनपद में है। कुछ रोचक प्रदर्शित वस्तुओं में मोहनजोदाड़ो की नृत्य करती मूर्ति ने मुझे सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया। जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे मोहनजोदाड़ो की नृत्य करती हुई मूर्ति सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने उसके बारे में लिखा है। आप भी अपना बता सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? उसके बारे में लिखिए। आप ये लिख सकते हैं आपके घर के पास कौन सी ऐतिहासिक स्मारक है, और उसका महत्व भी बता सकते हैं यहाँ, और उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं आंसर नंबर 4। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित है। कुतुब मीनार भी दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके घर से काफ़ी पास होता है, तो मैंने कुतुब मीनार के बारे में लिखा है यहाँ। आप किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इंडिया गेट, जंतर मंतर, या कोई भी जो भी आपको अच्छा लगा हो या आपके घर के निकट हो। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। ईंट से बनी ये इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। यहाँ आपको ध्यान देना है, ईंट से बनी जो भी चीज़ें ईंट मतलब जो भी इमारत ईंट से बनी हुई है उनमें ये क्या है? सबसे ऊंची है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? आप अपने घर में भी पूछ सकते हैं कि आपके मम्मी पापा ने, आपके पेरेंट्स ने कौन सी चीज़ को संभाल के रखा हुआ है जो आपके पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल की गई थी। मैंने यहाँ लिखा है, हाँ, हमारे घर पुरानी मुद्रा और सिक्के हैं जिन्हें पुराने ज़माने में हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किया था। पुराने ज़माने के सिक्के अलग होते थे, जो तब उस टाइम पर नोट नहीं चलते थे, सिक्के चलते थे, मुद्राएं चलती थी, और उनसे वो पुरानी मुद्रा और सिक्के जिन्हें पुराने ज़माने में नोट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, उस टाइम पर ये नोट नहीं होते थे, सिक्के चलते थे। तो आप भी अपने फैमिली में जो बड़े लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो सोशल साइंस की है फॉर 6 to 8 क्लास के लिए, जिसमें आपको नोट के बारे में बताया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।